तो इनको हम लोग तब से जानते हैं जब हम लोग छोटे थे। और साहब ने जब मधेपुरा में शिव चर्चाएं की तो उन चंद लोगों में ये उदयदास जी भी आते थे, प्रतिदिन इनका वहाँ आना जाना होता था। और मुझे देख कर अच्छा लगा कि स्वास्थ्य इनका भी ठीक है। तो ये है अपनापन कि 30-35 साल बाद उनसे मुलाकात हमारी हो रही है और उनको हमारा चेहरा याद है, मुझे उनको याद है। तो साहब कहते थे कि मैं हर उस आदमी का एहसानमंद हूँ जिसने कभी ना कभी गुरु कार्य में उनके कदम से कदम मिलाकर साथ चला है। और जो महादेव का शिष्य होगा, महादेव की गुरु स्वरूप से जुड़ेगा और साहब के हिसाब से चल रहा है, साहब की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, उनके 3 सूत्र को अपने अंदर आत्मसात किए हुए है, उसके लिए कहीं और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। साहब ने क्यों कहा कि ये 3 सूत्र करो? इसी 3 में सारी चीजें हैं। ये तो साहब ने तो जीवन में अनेक चमत्कार देखे। स्कूल के दिनों में यहाँ स्मशान में समय बिताया, आपके ही जिले में। स्कूल के बाद जब यहाँ अधिकारी होकर आए तो भी यहाँ उन्होंने समय बिताया उन पुराने लोगों के साथ जो स्कूल के समय में उनके साथ हुआ करते थे। उनको उन्होंने ढूंढ कर निकाला, उनको बताया। आपके बगल के जिले में वो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, हम लोग स्कूल में थे उस समय में। हम लोगों ने कई बार वो समय भी देखा जब पूरी रात शिव की चर्चाएं चलती रहती थी, सुबह हो जाती थी, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कब साहब कार्यालय से आए, कब वो चर्चा में बैठे, कब सुबह हो गई, कब साहब फिर उठ के कार्यालय चले गए। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या हो सकता है? कभी हमने आपने सोचा? एक ललक कि हमारे गुरु का काम है साहब को एक वो उद्घोष कि जो तुम कहते हो वो दूसरों को नहीं कहते हो, वो बताने का साहब का अपना एक हमारे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। इसी के लिए ना आज देखिए यहीं से कुछ दूरी पे एक मंदिर है जहाँ कल हम लोग भी गए थे। साहब ने कमरे से बाहर शिव चर्चा शुरू की, तभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले गुरु भाई ने कि वहां चंद लोग थे, ना माइक, ना लाउड स्पीकर, ना ये टेंट। और महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप पर चर्चा कमरे से बाहर साहब ने वहां शुरू की। कई एक चमत्कार वहां हुए, हमने देखा, लोगों ने देखा, महसूस किया। और साहब को तो वैसे भी इस मिट्टी से लगाव रहा है। यहाँ से तबादला होकर पटना जाने के बाद भी कई एक वर्षों तक वो यहाँ आते रहे। आपके जिले में कार्यक्रम भले 18 साल बाद हो रहा हो, लेकिन यहाँ से साहब का जो लगाव, जो अपनापन, दीदी का अपनापन, वो अंत समय तक दीदी का बड़ा रहा। दीदी को लोग समझते ही नहीं थे कि ये पलामू की रहने वाली है। वो इतना अच्छा मैथिली बोलती थी कि लोग समझते थे कि इनका मायका मिथिलांचल में ही है या इस इलाके में है। पलामू की रहने वाली, जहाँ मैथिली से दूर दूर तक वास्ता नहीं था उनका, लेकिन अपनापन का भाव, अपनापन की चाहत, आपके साथ मिल जाने की एक मंशा आपके जैसा बना देगी। ठीक उसी तरह जैसे गुरु के सानिध्य में शिष्य भी गुरु की तरह होता है, गुरु चाहता है कि शिष्य भी हमारी तरह बन जाए। किसी भी गुरु का क्या काम है? अपने चेला को अपनी तरह बनाना या अपने से बेहतर बनाना। गुरु तो यही चाहता है। कहा जाता है ना कि किसी इंसान को अगर समझना है
किसी इंसान को अगर परखना है तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उस इंसान का संबंध उसके माता पिता से कैसा है ये देख लो, बहुत कुछ उस इंसान के बारे में तुम जान जाओगे। ठीक उसी तरह किसी गुरु के बारे में परखना है कि वो गुरु का काम कैसा कर रहा है, तो उसके शिष्यों को देख लो, उसके गुरु का अंदाजा तुमको लग जाएगा।